हमारे यहाँ राजनीति भी एक प्राचीन सूत्र है। पवन कुमार जी चाहने वाले, क्या कहा मैंने? राजनीति भी एक प्राचीन सूत्र है। हमारे ग्रंथों में हर चीज का विवरण दिया है। अगर आप बीमार हो जाते हैं बार बार, तकलीफ हो जाती है बार बार, और आपकी दवाइयों का त्याग है, आप प्रतिमाधारी हैं, त्यागी हैं, गृहस्थी हैं, या कोई साधक भी है, तो उसके लिए कल्याण कारक नाम का एक ग्रंथ दे दिया गया। कौन सा ग्रंथ? कल्याण कारक नाम का ग्रंथ दे दिया। दुनिया की तमाम बीमारियों की औषधि उसमें है। क्या कहा? सोना बनाने की विधि, राहुल जी, अहिंसा। सोना बनाने की विधि भी शास्त्र में दी है। उस शास्त्र का नाम है भूवलय। कौन सा? अब तुम ढूंढने मत चले जाना, मिलेगा नहीं। मिल जाएगा तो सामग्री नहीं मिलेगी जिससे बनता है, नहीं तो हम ही नहीं बना के बैठ जाए और कटोरा भर भर के रोज सुबह शाम बांटने लग जाए। फिर अजित रावका जी, ये रविंद्र जी, ब्रूस वाले, ये विक्रम जी, ये काहे के बुढ़ापा अपना खराब करेंगे? यही बैठे रहेंगे। आज आप डब्बा भर भर के ले जाओ। तो हमारे शास्त्रों में सारी चीज दी गई है, एक भी ऐसी चीज नहीं छूटी जो इन भगवान से अनभिज्ञ रही। उन्हें हर चीज का सूत्र बताया। तो उन्होंने राजनीति का एक प्राचीन सूत्र है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसा प्रजा होगी। लेकिन अब ये जनतंत्र है। कौन सा तंत्र है ये? जनतंत्र है। इसमें जैसी प्रजा होगी वैसा राजा चुनकर आएगा। क्या समझ में आया? जैसी प्रजा चाहेगी, जिसको वोट डालेगी, जिसको चुनेगी ललित कुमार जी, वैसा राजा ही चुनकर आएगा। पहले जैसा राजा होता था वैसी प्रजा। और हम भी कितने खुश होकर के कहते हैं, क्या कितना खुश होकर कहते हैं, कभी कभी कोई राजा का युद्ध हो जाए तो अपन क्या कहते हैं? राजा लड़ाई करने गया। कहां गया? जोर से बोलो ना, जोर से बोला करो थोड़ा। लड़ाई करने गया। कभी राजा को देखा तुमने लड़ाई करते हुए? कौन लड़ता है? सेना। मरती कौन है? मोदी को देखा आपने? रिवॉल्वर लेके गया हूं वहां पर बॉर्डर पर, तलवार लेकर गया हूं। कभी जाता है क्या? वो तो आदेश देता अपने रंग महल में, राजमहल में बैठ कर अपनी गद्दी से, हाँ ये काम होना चाहिए, और लोग उस पर चले जाते हैं। चक्रवर्ती भरत ने भी हथियार कभी नहीं उठाए। कौन उठाता है? उसका चक्रवर्ती का सेनापति। कौन उठाता है? सेनापति। हम भी थोड़ी ना अपना सिंहासन लगाते हैं, पाटा लगाते हैं। कौन लगाता है? हमारे भक्तगण। तो ऐसे ही महानुभाव हमारे यहाँ राजनीति का एक प्राचीन सूत्र है, यथा राजा तथा प्रजा। यानी जैसा राजा होता है वैसे उसकी प्रजा। लेकिन अब उल्टा हो गया, जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। तो व्यवहार से हम कह देते हैं कि राजा लड़ाई लड़ने गया, जबकि लड़ता कौन है? उनकी सेनापति, उनके सिपाह, सलाहकार और जो भी कुछ उनके एम्प्लॉय होते हैं, वो सभी लोग लड़ाइयां लड़ते हैं। मालूम हम लोग व्यवहार में कितनी बातें कह जाते हैं, कितनी सारी बातें कहते हैं। माँ अपने बच्चे का गला दबा कर कहती है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या कहती है? मैं तुम्हारा टेटुआ मसल दूं। एक बात बताओ, जिसको तुमने 9 माह गर्भ में रखा, तुम उसको मार दोगे? और बायदा में बच्चा एक कटोरी खून लाकर दे दे तो क्या तुम पी लोगी? कोई मां नहीं पिएगी, कोई नहीं पीता। लेकिन व्यवहारिकता में आप कह देते हैं। ये व्यवहारिक के कर्म ऐसे बनते हैं कि जिंदगी भर फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। आचार्य कहते हैं, ऐसे अपन क्या कहते हैं? दूध जल गया, गर्म करने रखे तो क्या कहते हो आप? मौसम खराब हो गया, पानी गिर गया, अचानक बादल आ गए, तो आप क्या कहते हो? मौसम। वो कोई आम है क्या जो खराब हो जाएगा? मौसम बदलता है, खराब नहीं होता। क्या कहना? सब
कभी आप बोले ये जितनी चीजें दिख रही है ये क्या है? असत्य है। और आंख बंद करते जो चीज दिख जाए वो क्या है? वो सत्य है। यहाँ बताते हैं ये तो पानी दूध और अग्नि का निमित्त है, इस कारण से वो दूध जल गया। आप कहते हैं जबकि दूध का स्वभाव जलना नहीं, पानी का स्वभाव गर्म होना नहीं है, अग्नि का स्वभाव गर्म है। तो अग्नि के संपर्क आने से पानी और दूध गर्म हुए, इस कारण से हमने व्यवहार में कह दिया ये जल गया। अध्यात्मवादी व्यक्ति जो होगा वो कभी ऐसी कल्पोल बातें पांड्या जी करेगा ही नहीं। रावण जी कल्पोल बातें कभी नहीं अपने डिस्करेज में रखता। सीता अध्यात्मवादी थी, राम अध्यात्मवादी थे। अब आप देखिए सीता और राम जब बैठकर डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, आपकी तरह ये नहीं कह रहे थे कि प्रॉपर्टी में कब्जा कर लो, बाबा से साइन करवा लो, ये हड़प लो, उसको ये मत दो, उसने ये कह दिया, उसने नहीं। दोनों मोक्ष मार्गी थे, क्षय समय जितनी राम थे और आने वाले समय में सीता भी मोक्ष जाएगी। तो दोनों की चर्चा क्या होती थी? सीता ने कहा आपने मेरे कारण कितने दुख भोगे। क्या कहा सचिन भाई? मेरे कारण आपने कितने दुख भोगे। जैसी शादी हुई आपका वनवास हो गया। वनवास से जैसे पहुंचे धोबी के कहने से आपने हमें छोड़ दिया। जैसे ही मैं वापस आई तो मैं दीक्षा किए चली गई। आपको मेरे कारण कितने सारे दुख भोगने पड़े, ये तो मैं जानती हूँ कि अगर मैं नहीं आती आपके जीवन में तो शायद ये दुख नहीं आए। राम के कितने अध्यात्मवादी थे, बोले नहीं ये मेरे कारण नहीं, मेरे पूर्व नियोजित किए हुए कर्मों का हुआ, इसमें तुम और हम दोनों निमित्त कारण हैं। ये मत सोचो कि आपके घर में आहार हुआ और अंतराय हो गया तो आप रोने लग जाते हो कि हमने सब्जी दी, हमने रोटी दी, हमने जूस दिया या हमने जो ग्रास दिया उस कारण से बाल आ गया। नहीं महानुभाव, मुनिराज का लाभ और तुम्हारा दान, जब दोनों अंतराय एक साथ आए तब जाकर के वहां अंतराय आए। क्या समझ में है? आपका देना नहीं था, उनका लेना नहीं था। जब दोनों के अंतराय एक साथ पलवलित हुए, देने के भाग में नहीं था और आप कपड़े पहनकर मंदिर में आए, पड़गान हो गया, घर पर पहुंच ही रहे थे कि छोटा सा बच्चा आगे पड़ गया। तो क्या हुआ? आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया, आप अशुद्धि में हो गए और आपने कहा अरे अरे छू लिया तुमने। किसी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कपड़े बदल कर आ जाओ। वो कमरे में गई। महाराज का जब तक पूरा आहार हो चुका था, बाहर महाराज ने पूछा तुम तो पड़गान में थी, आहार नहीं थी। वो महाराज जी कपड़े छू गए थे, जब हम अंदर पहुंचे तो कपड़े थे ही नहीं, तो रह गए। अब आपका कौन सा अंतराय था? दान। इसमें महाराज का अंतराय थे ही नहीं। अब महाराज का अंतराय होगा लाभ का, तो क्या होगा? महाराज को आपने सामग्री दिखाई और महाराज ने मन बना लिया कि बस दो सब्जी मुझे लेना है। थाली अंदर ले गई, उसमें से एक सब्जी अगर वही छूट गई, पूरा आहार हो गया। जब आहार हो गया तब तुम्हें ध्यान आए मरे, लौकी तो रही गई। फिर आए महाराज जी सॉरी, क्या हो गया? वो लौकी की सब्जी नहीं चल पाई। महाराज ने बोला कोई बात नहीं, हमने हलवा ले लिया। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, खाएंगे ले लिया, कोई बात नहीं। हमारा गुस्सा करने लगा, ऐसे तो काम खत्म। कोई बात नहीं, आज हमारे नहीं था, आज हमारे दान कार्यक्रम का उदय था। सब्जी का चटनी पसंद थी क्या? काय की? मिर्ची की। काय की पसंद थी? मिर्ची की। हाँ, उनको तो जैसी वो ग्रास मिले अंजलि में और मिर्ची की चटनी चाहिए। तो पवन जी जैसे व्यक्ति उनके चौके में रोज जाते थे और जैसी चौके में थाली, हाँ भाई मिर्ची चटनी लाओ, चटनी लाओ।
उनको पता चल गया था पांड्या जी को, पवन जी को कि महाराज जी क्या लेते हैं, कौन सी चटनी, मिर्ची की चटनी। बस अब हर चौके में क्या फेमस हो गए, वही महाराज जी आए थे जो हरी मिर्ची की चटनी खाते, सब पड़ा था। अब स्वाभाविक है महाराज जी चौके में पहुंचे और उस दिन ना पवन जी थे ना पांड्या जी थे, चौके वाले नए नवेले थे और उन्होंने चटनी दिखाई। महाराज ने देख लिया और मन बना लिया कि आज मैं चटनी के साथ आहार लूंगा। और जैसी वो थाली गई, एक नई नवेली बहू आई, ने जोगा धरो है, ये क्या रखा है, चटनी। महाराज को खिलाओ गुलाब जामुन रसमलाई, पहली बार चौका लगा है, मैं भी नई नई बहू आई हूं, तो बस उसने चटनी उठाई और टेबल पर रख दी। महाराज को देख रहे जी, देख रहे थे, आंख थोड़ी ना बंद कर लेंगे, हम भी दिखता रहता क्या कर रहे हो, क्या मिला रहे हो, क्या दे रहे हो, सब दिख रहा है। उन्हें देखी चटनी रख दी, अब उनका ध्यान मुद्रिका पे और अंजलि पे, उनका ध्यान उसी चटनी पे। अरे भैया चटनी वहां रखी, उन्हें अंजलि खोली, उन्हें गुलाब जामुन महाराज बोली, फिर अंजलि खोल ली, उन्हें रसमलाई बोली, वो अपनी सास से करी, अम्मा महाराज तो कछुल्ले ही नहीं रहे। उन्हें कहा कुछ और दे दो, उन्हें रोटी दी, उन्हें रोटी ले ली, उन्हें सब्जी दी, उन्हें सब्जी ले ली, बार बार उधर देखी, उसने उधर देखा तो उसने सोचा शायद जूस चलना है गर्मी का समय, उन्हें इतना बड़ा जूस ले आया, बोले महाराज जी जूस, बड़ी परेशान। उनकी सास आई, हट तू नहीं चलाना जानती, तू नहीं नहीं है, मैं चलाती हूँ। वो आई और वो भी चलाने लगी अपना, कभी कुछ कभी कुछ। महाराज ने कहा करें, चटनी नहीं है, मजा नहीं आ रहा हाल में। एक महिला आई से बोली ये चटनी किसने रखी, उन्हें उठाई पटाखे चिड़ा, अब तो दिख भी नहीं, अब कौन अब चलने बेचारा महाराज मन करके पूरा आहार बिगड़ा का हो गया पूरा। तो सब कह रहे महाराज जी अरे क्या चटनी छुपा के रख दी तुमने, ये भाई रोज आते थे, रोज बेचारे हमारे आते थे आहार, उनको ध्यान था, हम भूल गए। तो ऐसे लाभ लगता है। तो आचार्य यहाँ कहते हैं जो अध्यात्मवादी होता है वो प्रसन्नचित रहता है, इस सब चीजों में उसका विकल्प नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति बनती है इनका रविवार का नमक का त्याग रहता है, काय का त्याग रहता है, नमक का। अब जैसे सपोज करो मैं जयपुर हाउस में रविवार के दिन प्रवेश किया, आपने पहले कान में फुसफुस कर लिया कि महाराज जी क्या लेते हैं, तो आपको पता चल गया, सुबोध पाटिल ने भैया देखो रविवार में महाराज जी एक नमक नहीं लेते, एक लेते हैं। तो महिलाओं ने कहा चलो अच्छा है, आज हमारे हिसाब किताब के महाराज आ गए, हमारा भी रविवार का क्या है। अब जैसे उस चौके में हम पहुंच गए, अब हम पहुंच गए तो इतने भाव आवेश में भूल गई कि नमक, पांड्या जी ने बुझा भाई तो सब चला है। वो बोल रही हैं जिन्हें बनाए नहीं। कौन बोल रही हैं? परसों नरसई चौके में मैं पहुंचा, एक जेंट्स थाली दिखा रहे थे। कौन? हाँ, मैंने कहा तो बोले ये लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी, ये दाल। मैंने तुमने बनाया? नहीं, जिसने बनाया उसको भेजो। बोले हाँ, जल्दी आ। जब आई तब उन्हें बताया लौकी और टिंडा तो इसमें है ही नहीं। बोले ये क्या है? बोले जो भी है सो है। तो मैंने कहा लौकी टिंडा नहीं, ये कहते रहते लौका टिंडा। बोले नहीं महाराज जी ने नहीं मांगे, थोड़ी बनाए हैं। तो जिसने बनाया है उसको दिखाना चाहिए। लोग इतने आत्म में पहुंच जाते हैं थाली लेकर के कि जैसे उन्हें पूरा चौका लगा है। ये तो बेचारे जो 5 बजे से झाड़ू पोछा लेकर के लगे हैं वो सब बेवकूफ है, उन्हें कोई पता ही नहीं है। तो क्या कह रहा था, अध्यात्मवादी जो होंगे वे सब चीजों विकल्पों से दूर रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो सीता जब कह रही थी राम से कि ऐसे ऐसे दुख तुम्हें हमारे कारण से झेलने पड़े, तो राम ने कितने प्यार से उत्तर दिया, नहीं सीता, ये तुम्हारे और हमारे निमित्त से जो कर्म बंधे थे वो सारे कर्म को इस भाव में आ गए
जब हम भगवान बनेंगे तब ये कर्म उदय हमारे जीवन में नहीं आएंगे। जो आना था, जो होना था, वो हो चुका। अब तुम भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी लो और मैं भी अपनी अच्छी जिंदगी से जी लूं। ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं अध्यात्मवादी व्यक्ति ही कर पाता है, जिसने थोड़ा सा भी इस पुस्तकों को पढ़ा होगा, हल्का सा भी नॉलेज भगवान की भक्ति आराधना में लगी होगी। क्योंकि महानुभाव, अध्यात्मवादी महिलाएं कई जन्मों के बाद होती हैं। अंजना का कितना बड़ा उदाहरण, जब पवन जी ने उसे छोड़ दिया तो उठ करके सीधे अपने माता और पिता के पास पहुंची। जैसे झरोके से उसकी मां दासी ने देखा कि हमारे यहाँ की रानी महारानी आ रही है, तो झट से मां के पास गई और कान में बोल करके आई, माता जी, अंजना, रानी अंजना आ रही है। अच्छा, दीपक की थाल लेकर, तिलक लेकर, माला लेकर के, रथ लेकर के पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार सब गेट पर पहुंच गए। दासी ने कहा, माता जी पूरी बात तो सुन लो। बोली क्या? बोले उसको उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया है। बोले भगवान, दरवाजा बंद और सब वापस आ गए। अंजना खड़ी रही कि दरवाजा खुलेगा, लेकिन नहीं खुला, वापस चली गई। क्योंकि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब धर्म का दरवाजा खुल जाता है। जंगल में रही, माँ पिता को दोषारोपण नहीं किया, ना अपने पति को कुछ भरा बुरा कहा, ना सास ससुर को भरा बुरा कहा। उसने कहा कि मेरे कर्म का उदय है, इसलिए ये मेरे कर्म में आ गया। ठीक है, इसी पर्याय में तो भोगना पड़ेगा, अगले पर्याय में कर्म का उदय नहीं आएगा। एक दिन मेरा जयपुर हाउस से बिहार हुआ एमडी जैन की, यहीं पर अंतराय हो गया था। जब मैं एमडी जैन पहुंचा तो बेनाड़ा जी मेरे पीछे पीछे आए। बोले, महाराज श्री, अंतराय के दिन आपको कैसा लगता है? क्या पूछा उन्होंने? अंतराय के दिन इसी अग्रसेन भवन में पिछी बदली, उस दिन हमारा अंतराय हो गया। बहुत भीड़ थी, पहले गिरास में अंतराय हो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। और यहीं से बिहार करके अपन सब लोग कहाँ पहुंच गए थे? एमडी जैन, और एमडी जैन से बिहार कर गए थे। तो मदन लाल बेनाड़ा जी आए और पूछने लगे, महाराज से एक बात तो बताइए, जब अंतराय हो जाता है तब क्या फीलिंग आती है, क्या लगता है? मैंने कहा एक लाइन में बताऊं या 1 घंटे में बताऊं? बोले 1 लाइन में बता दो। मैंने कहा ये सोचता हूं, एक कर्म और गया, जिस दिन भगवान बनूंगा ये उपसर्ग नहीं आएगा। बोले वाह, क्या बढ़िया बात है। मैंने 1 घंटे का जब सुनना होगा तो बता देना। बोले यही तो साधक की पहचान, कि आप इतनी मेहनत, काम, विहार सब कुछ करने के बाद और मुस्कुरा रहे हो, यही तो पिच्छी लेने के बाद प्रभाव पड़ता है। अगर पिच्छी नहीं लेते तो 4 गालियां देते, लड़ मरते, झगड़ जाते, ना जाने क्या क्या कर देते। लेकिन पिच्छी व्रत, नियम, संयम, अध्यात्म, और ये अध्यात्म के साथ तत्व ज्ञान को व्यक्ति सीख लेता है, फिर वो दुनिया दुखी से सबसे दूर हो जाता। सम्यक दृष्टि जीव कभी दुखी नहीं होता। वो कहता मेरा करना है, मेरे कर्म है, आया है निकल जाएगा। अगर किसी को बात तोड़ हो गया है और वो चिल्लाएगा तो क्या दर्द कम हो जाएगा? क्या दुनिया कहते रहेगी तो क्या दर्द कम हो जाएगा? नहीं, उसका तो कर्म का उदय है, उसी को भोगना पड़ेगा। चाहे 6 दिन में भोगो, चाहे 6 महीने में भोगो, चाहे 6 साल में भोगो, जब तक उसका दर्द का कर्म का उदय है, असाता वेदनी का है, उतना तो उसको झेलना ही पड़ेगा। इसलिए चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, किसी को बुलाने से कोई फायदा नहीं, कोई मरहम पट्टी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप हुआ है तो अपने आप ठीक भी हो जाएगा। जब ऐसे अध्यात्म तत्व ज्ञान रखेंगे आप, तो आपको जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हमें सभी को शिक्षा लेना चाहिए महापुरुषों से, तीर्थंकरों की जीवनी पढ़ने से, कि उन्होंने जीवन कैसे जिया, खुश होकर जिया, आनंदित होकर के जिया। महानुभाव, प्रसन्नचित्त मुद्रा में जीवन जीना चाहिए, और यही पुण्य का सबसे बड़ा फल है। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। आज हम सभी लोग तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ
कि पंचकर्म होने वाले प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में माता पिता के नियम को धारण करने वाले उद्भव आत्माओं की गोद भरी सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है। आज हमारे बीच में श्रीमान ललित जी, जो वाकई में स्वाध्याय प्रेमी हैं, त्यागी तपस्वी हैं, मुनि भक्त हैं, दान पुण्य करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसे हमारे मानस नगर जयपुर हाउस कॉलोनी के हमारे ललित जी और धर्म पत्नी इंदिरा जी, भाव बने भगवान का मान करना, भाव बने छत्र भामंडल और सिंहासन देना है, और भाव ऐसे बन गए कि हमें भगवान तीर्थंकर के माता पिता बनना, और निमित्त मिल गया हमारा। हमें भी माता पिता की चॉइस थी कि ऐसे व्यक्ति बने जिनके गर्भ से वाकई में तीर्थंकर जन्म ले रहे हैं, तो वो भी त्यागी तपस्वी गजब के होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए, कसाई भाव नहीं होना चाहिए। तो उनके भाव बन गए और एग्रीमेंट हो गया, पक्का हो गया। जैसे ही हो गया तो हमने कहा आज जयपुर हाउस में 13 का दिन है, कल शांतिनाथ का जन्म कल्याणक है, कल शांतिनाथ भगवान का तप कल्याणक है, कल भगवान का मोक्ष कल्याणक है, उससे पहले आज थी, और मुहूर्त सब कुछ अच्छा है। तो आज इसी स्थान से हम सभी लोग उनकी गोद भराई करें। ये मंदिर ऐसा पवित्र है, यहाँ पर तीन तीर्थंकर भगवान के तीन माता पिता की गोद भराई हुई। पहले बंगाली मल अध्यक्ष जी की हुई, दूसरी विक्रम जी बैंक वाले बाबू की हुई, और तीसरी साथी हो रही है। पांड्या उनका भी स्वागत अभिनंदन। तो स्वागत बनी है हमारे सचिव भाई रूपल जैन, आरसीएम कमला नगर परिवार, इन तीनों का यहाँ परिवार करते हैं। हमारे राहुल भैया के पिताजी की समाधि संलेखना मैंने अपने हाथों से कराई कल चतुर्मास में। 8 को हमारा दिवस पड़ा, उन्होंने बुलवाया, 15 अगस्त को भगवान का लाडू चढ़ाया, और 17-18 तारीख को मेरे पास आए, कमरे में बैठकर बातचीत करी और कहा कि बोले महाराज मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊं या ना आऊं, पर एक जिम्मेदारी आप ले लेना, अगर मेरा अंतिम समय हो तो नमोकारमन जरूर सुना, आप कहीं भी रहोगे मैं जरूर नमोकारमन सुनाऊंगा। और दोनों का एग्रीमेंट हो गया, वो चले गए हॉस्पिटल। जब वहां से उनका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई अब इनका कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ सिस्टम फिट हो गया। राहुल भैया से बराबर कांटेक्ट चल रहा था, उन्होंने कहा महाराज श्री सब कुछ दी एंड हो गया है 99%। मैंने कहा तुरंत उनको यहाँ ले आओ। रात के 1:30 बजे उनको लेकर आ गए, 5 बजे मैं गया, और जब गया तो उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया। मैंने आधा घंटा उनको संबोधन दिया, उनका शरीर हिलने लगा, जो 3-4 दिन से पड़ी थी वो हिलने लग गई बिल्कुल। और मैंने लास्ट समय में उनको नमोकारमन सुनाया, और मैंने अंत समय में उनसे कहा अगर मेरी आवाज बाबूजी शैलेश जी आप सुन रहे हैं तो आप हाथ पैर हिलाकर संकेत दें आप सुन रहे हैं। हाथ हिलाकर संकेत दिया कि मैं सुन रहा हूं, और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनको संभालना। जैसे मैं क्या बताया आपको, जिस दिन महानुभाव कई महिलाएं रो रही थी, रोते रोते चले गए। मैंने कहा तुम्हारे पिता चले गए मतलब? बोले लोग जिन्हें 2000, 1000, 5000 क्षेत्र पर जहां मैं गया, सोनागिर हो, विमलनाथ कपिल हो, तिजारा हो, महादेव हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में एक पट्टिया लगी है शैलेंद्र जैन रपरिया अहिंसा परिवार। देखो कितना दान
करके गए और अंत समय में भी अनुपेक्षा तीर्थ के लिए 21 फुट ऊंची प्रतिमा दान करके चले गए। अब वो कुछ दिनों के बाद वो भी विराजमान हो जाएगी। ऐसे हमारे राहुल भैया उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन जो 6 तारीख को पड़ेगा, शनिवार का दिन है, मैंने राहुल भैया से कहा, आधे लोग बोले उतना टाइम नहीं है, मैंने कहा जी को तबीयत उनकी ठीक नहीं है, मैं तो पहला दिन का कार्यक्रम करूंगा। और पिताजी का यही काम था कि जब भी कोई काम करते थे वो सबसे पहले ध्वजारोहण करते थे। हमारे चाचा का ध्वजारोहण उन्हीं ने किया, हमारे जन्म दिवस का ध्वजारोहण उन्हीं ने किया, और अब भी मौका मुनि सुब्रत नाथ के पंचांग का आ रहा है तो उसका भी ध्वजारोहण राहुल जय और लड़कियां अभी यश जैन अहिंसा निवासी वो इस कार्यक्रम का ध्वजारोहण करेगा। जोरदार तालियां बजाकर उत्साह वर्धन कर रहे हैं। आज इन्हीं सम्मान की श्रृंखला में इन माता पिता का अपन सभी लोग शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयां देते हुए, नित्य गान करते हुए, मालूम है जब तीर्थंकर का जन्म कल्याण होता है तो क्या हुआ मालूम है? आप सुनना बड़े ध्यान से। छज्जे पे खड़ी उनकी अभी 1-1.25 महीना है, भावों में उतर जाना, गहराई में उतर जाना। बिल्कुल छज्जे पे खड़ी बड़ी उदास, पीछे से राजा मुनि सुब्रत नाथ आया, कंधे पे हाथ रखे, पूछा क्या बात है, उदास क्यों हो? वो कहने लगी मेरी उदासी का कारण आप जानते हैं। बोले मुझे भी मालूम है, पर भगवान के आशीर्वाद के बगैर कुछ हो नहीं सकता। हम तो प्रसाद कर रहे हैं, कभी तो फल आएगा। और क्या कहते हैं, रोने लग गए, आंखों से आंसू निकलने लग गए। इतना कहते ही हजारों सूर की तरह रोशनी उनके आंगन में आकर के धराशायी हो गई। माँ और पिता देखते रहे, पूरे नर नारी देख रहे हैं, हो क्या रहा है? सौदर इंद्र आता है और उस माँ को प्रणाम करता है, कहता कि आपके कुक्षी से 6 महीने के बाद मुनि सुब्रत नाथ तीर्थंकर जन्म लेने वाले, जिसकी कुक्षी में आज तक कई सालों तक बच्चे का सुखी होगा, वो अपने पेट पर करके थी इस कुक्षी से। बोले हाँ, आपकी कुक्षी से जन्म लेने वाला। और नाचता है 6 महीने तक। उस नबी वेद को सौंप कर जाता है कि एक भी व्यक्ति भिखारी पैदा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति दरिद्री पैदा नहीं होगा, सबके घर में रत्नों की वर्षा करो, खूब आनंद लो। ऐसा दृश्य मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल में आया, जिसकी कोख में कोई बच्चे ही था। और कितने सालों के बाद अचानक से खुशखबरी मिली, और ऐसी मिली कि सारे जहां में 3 लोक में खुशियां चालू हो गई। आज वो दृश्य यहाँ चालू होने वाला है। आज हम सभी लोग समझो 6 महीने बाद उनका जन्म गर्भ होने वाला है। उस गर्भ कल्याण से पहले हम सभी लोग उनको बधाइयां देने आए, उनका सम्मान करने आए हैं। तो दृश्य अभी अपन सभी लोग यहाँ पर बहुमान सम्मान के साथ उनका करेंगे, बड़े इत्मीनान से। ज्यादा लोग हैं नहीं, जितने लोग हैं खूब अच्छे से एक एक करके भरना, और जो लोग भर लें, संगीत है, आप सब लोग हैं, आप सबकी महिला मंडल है, खूब बधाइयां करना। जेंट्स में करना, लेडीज में करना। जो तीर्थंकर के गर्भ कल्याण में बधाइयां देते हैं, उनके घर में कभी मातम नहीं होता है, उनके घर में भी खुशियां आती हैं। तो इस प्रकार से कार्यक्रम